संपर्क अभियान के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा गांव ठांडोग पहुंचे और इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 5 अक्टूबर को मतदान है, मुकाबला 2 उम्मीदवारों के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी, और हरियाणा में इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार कार्यकर्ता बनाने के लिए है और उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए काम करता है वो लंबा नहीं चलता। उन्होंने कहा कि ये आपका चुनाव है, मौजूदा विधायक ने इस इलाके के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया है। वो हर बार कहते हैं कि मेरी तो चलती नहीं है और इससे कमजोर एमएलए मैंने कभी नहीं देखा। विधायक ने एक बार भी अपने विधानसभा के मुद्दों को नहीं उठाया, ना ही बेरोजगारी को लेकर कोई बात कही। पहाड़ी इलाका होने के कारण हमें नौकरियों में एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक पर हम सवाल उठाते हैं कि हम बाहरी हैं, लेकिन वो खुद यहाँ के नहीं हैं। तो कालका के बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा एक ऐसे गांव पहुंचे जहां आज तक कोई भी नेता नहीं पहुंचा। मरोली गांव पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि पंडित विनोद शर्मा अपनी गाड़ी छोड़कर आम व्यक्ति की तरह इस गांव में पहुंचे हैं। तो ये मरोली गांव है जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पहुंचे। हम मोरनी के मरोली गांव में हैं। मरोली गांव एक ऐसा गांव है जहां आज तक कोई भी नेता जो है वो नहीं पहुंच पाया। हम कड़ी मशक्कत के बाद इस गांव के अंदर पहुंचे क्योंकि इस गांव के अंदर सड़कें जैसी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो नहीं है क्योंकि पहाड़ियां हैं, दुर्गम पहाड़ियां हैं। यहाँ पहुंच पाना बहुत मुश्किल है और यहाँ के लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आज यहाँ बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा, उनके पतिदेव पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यहाँ पहुंचे हैं गांव वालों के बीच में और वोटों की अपील जो है वो करने के लिए यहाँ बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के बीच यहाँ के पक्ष में पहुंचे हैं। और वो खुद एक आम व्यक्ति की तरह इस गांव के अंदर पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं वो ठीक हालात में नहीं है क्योंकि अगर दूसरी साइड की बात की जाए तो यहाँ खाई है, सड़कें बनी नहीं हुई क्योंकि विकास कार्य जो है वो नहीं हो पाया। लगातार विधायक पर सवाल उठ रहे हैं कि विधायक जो है वो यहाँ नहीं पहुंचे, यहाँ के इलाके का विकास जो है वो नहीं हो पाया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो यहाँ की हालातों के बारे में आप हमें बताएं कि क्या हालात हैं यहाँ के। आज पंडित विनोद शर्मा जो है यहाँ पहुंचे हैं और हमें जानकारी मिली है कि एक पहले ऐसे नेता है जो इस गांव के अंदर पहुंचे हैं। हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही बात है। हम आज बहुत खुश हैं जो हमारे बीच यहाँ हमारे नेता पहुंचे हैं। और हमारे यहाँ गांव की स्थिति बहुत खराब है। सारे रास्ते बहुत खराब हैं, कच्चे रास्ते हैं, टूटे फटे पड़े हैं। और जी अब दिन तक कोई भी यहाँ किसी प्रकार कोई भी नेता नहीं पहुँचा जी। ये पहले नेता हैं जो आज हमारे बीच में यहाँ आए, हमारी समस्याएं देख रहे हैं और हम इनसे भी उम्मीद करें कि ये जीत के आए और हमारे अगले कार्य जो भी विधायक हैं तो ये हमारे कार्य देखें यहाँ पे, जैसे जैसे हम यहाँ मुश्किलों में जी रहे हैं। तो गांव की कितनी आबादी है? आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? क्योंकि हम भी काफी मुश्किल से आपके गांव तक पहुंच पाया क्योंकि यहाँ पहुंचना संभव नहीं था। जो विनोद शर्मा है, पंडित विनोद शर्मा, वो भी एक आम व्यक्ति की तरह गाड़ी में बैठ के आए हैं क्योंकि यहाँ दूसरी गाड़ियां भी आ पाना मुश्किल है क्योंकि रास्ते जो है इतने कच्चे हैं, क्योंकि साइड में खाई भी है तो कहीं ना कहीं हादसा भी जो है वो हो सकता था। हाँ सर, ये तो बहुत आपने सब कुछ देखा है। आते हुए रास्ते में दिक्कतें बहुत हैं, खाई भी है, बड़ी बड़ी खड़ नदी भी है बीच में, उसपे भी कोई पुल की सुविधा कुछ नहीं है। बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत आती है, पानी आ जाता है, बच्चे स्कूल आने जाने में बहुत समस्या आती है। तो समस्याएं तो हैं बहुत। आज तक नेता क्यों नहीं पहुंच पाया? सर यहाँ पे कोई ऐसे कभी किसी ने सुनवाई की नहीं। हमने तो बहुत बार मांगे कि कोई सोचता ही नहीं, बस मोरनी तक सीमित रहते हैं, उससे आगे कोई आया नहीं अभी तक। अच्छा, तो पहले ऐसे नेता हैं जो आज हमारे बीच में। कौन है?
ये हमारे विनोद शर्मा जी भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके पति आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आज हम बहुत खुश हैं। आगे हमारा अगर ये जीत के आए तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस रास्ते का अच्छा बनाए और हमारी जो नदी पे बरसात के दिनों में हमें बहुत समस्या आती हैं उसके बारे में पुल का भी निर्माण करें। वैसे तो यहाँ ये रोड का कई बार PWD वालों ने भी माप के इसका कम से कम 5-6 बार इसकी ये पुमैस हो गई है, लेकिन काम कभी भी इसकी हमारे से फाइलें भी बनवाई, हमारे से एफिडेविट लिए गए कि भाई जो मौजूदा विधायक है वो आए कभी इस गांव? कभी भी नहीं। हाँ। कभी भी नहीं यहाँ पे आए। अच्छा, कभी भी नहीं? नहीं जी, मौजूदा आज दिन तक कोई आया ही नहीं यहाँ पे जी। तो उन्होंने कोई विकास भी नहीं किया? हमारे पास तो कोई विकास नहीं हुआ जी। आपने देखा ही होगा पूरा यहाँ माहौल, तो यहाँ पे कोई विकास नाम की चीज ही नहीं है। जो भी करते हैं हम काम अपने बलबूते पे ही करते हैं। बिल्कुल, अपने बलबूते पे गांव के जो लोग हैं वो काम करते हैं। तस्वीरें मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि टूटी फूटी सड़कें हैं। जो यहाँ के लोग जो है वो अपना जीवन यापन जो है वो बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गम पहाड़ियां हैं। यहाँ तक पहुंचना जो है वो काफी कठिन जो है वो हमें महसूस हुआ। हम यहाँ जो ग्रामीण थे वो हमें यहाँ लेकर आए, किस तरीके से टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है। लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि आज तक कोई विधायक जो है इस गांव के अंदर नहीं आया। और पंडित विनोद शर्मा पहले ऐसे नेता हैं जो इस गांव के अंदर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत जो है वो पंडित विनोद शर्मा का यहाँ किया है। और पंडित विनोद शर्मा के पहुंचने पर जहां के लोगों को उम्मीद भी जगी है कि अगर जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे गांव के जो लोग हैं वो जो है बीजेपी कैंडिडेट को एक विधायक देखना चाहते हैं। जिस तरीके से कालका से शक्ति रानी शर्मा को बीजेपी ने उतारा है और उनसे उम्मीदें भी जो है गांव के लोगों की ओर से जो है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साहिल रुखाया, मोरनी। तो लोहारू से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल लोहारू विधानसभा के सिवानी में अनाज मंडी में व्यापारियों के सम्मेलन में शिरकत